नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। अफजलपुर थाने में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। दुर्गा पांडालों में मूर्ति स्थापना के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में शासन प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही। 1 हेक्टेयर में संचालित स्लेट पेंसिल का कारखाना किया जमींदोज। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शासन प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 1 हेक्टेयर की शासकीय आवासीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा स्लेट पेंसिल के कारखाने पर कार्रवाई करते हुए सभी को जमींदोज कर मौके से लाखों रुपए के स्लेट पेंसिल के पत्थर खनिज विभाग के सुपुर्द किए हैं। जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम बोतलगंज में महू नीमच हाईवे मार्ग से लगी शासकीय आवासीय भूमि पर पूर्व में सरपंच सचिव द्वारा पट्टे जारी किए गए थे, जिसके बाद उन्हें निरस्त भी कर दिया था। जिसके बाद शासकीय भूमि पर अवैध रूप से स्लेट पेंसिल का कारखाना संचालित किया जा रहा है। मल्हारगढ़ SDM रोशनी पाटीदार ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर 1 हेक्टेयर भूमि जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसे मुक्त करवाया और मौके से लाखों रुपए की कीमत के स्लेट पेंसिल के पत्थर जब्त कर खनिज विभाग के सुपुर्द किए। कार्रवाई के दौरान मल्हारगढ़ SDM रोशनी पाटीदार, तहसीलदार के साथ आधा दर्जन पटवारियों की टीम सहित मल्हारगढ़ SDOP त्रिलोक पवार, 4 थानों के पुलिस अधिकारी सहित जवान उपस्थित रहे। मल्हारगढ़ से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। यहाँ पर आवासीय ज़मीन पर कारखाना संचालित किया जा रहा था और इसी की शिकायत के मिलते यहाँ पर जांच की गई तो पाया गया कि यहाँ पर पूर्व में सरपंच सचिव द्वारा पट्टे दिए गए थे, जो कि पूर्व में ही निरस्त कर दिए गए थे। ये शासकीय ज़मीन थी और इस पर कारखाना संचालित किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से अवैध था। तो पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर ये संयुक्त कार्यवाही की है और कारखाने को ध्वस्त किया। ज़मीन 0.97 आ रही है, लगभग 1 हेक्टेयर है और उसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़। माइनिंग विभाग आगे की कार्यवाही करेगा और स्लेट पेंसिल के जो पत्थर हैं इसको जब्त करके नीलामी की कार्यवाही करके जो लाइसेंस निरस्ती की कार्यवाही माइनिंग विभाग के द्वारा की जाएगी। ये बोतलगंज में आवासीय पट्टे जो पहले वितरित किए गए थे वो निरस्त भी हो गए थे, उसके बावजूद भी ये यहाँ पे फैक्ट्री लगाकर संचालित कर रहा था। इसके पश्चात में SDM मल्हारगढ़ ने पुलिस फोर्स मांगा था, जिससे संयुक्त कार्रवाई में इसकी जो स्लेट पेंसिल के कारखाना है जमींदोज किया गया है और सरकारी जो भूमि है मुक्त कराई गई है। ये कम से कम 2 घंटे लगे हैं, 2 JCB लगी और 4 थानों का बल था और SDM और मैं स्वयं और पूरा बल उपस्थित था। अफजलपुर थाने पर आगामी नवदुर्गा, दशहरा, दीपावली त्योहारों को लेकर ग्राम रक्षा समिति एवं थाना क्षेत्र के ग्रामीणों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नवरात्रि को लेकर दुर्गा पांडालों में मूर्ति स्थापना के अलावा कोई भी कार्यक्रम, डांडिया, गरबा नृत्य सहित कोई भी सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के निर्देश हैं। बैठक में चुनिंदा ग्रामीण ही उपस्थित रहे। दशहरे पर रावण दहन नहीं होगा, वहीं नवरात्रि पर चुल का आयोजन भी नहीं होगा। अफजलपुर पुलिस सब इंस्पेक्टर शंकर सिंह चौहान ने बताया, आगामी नवरात्रि, दशहरा, दीपावली को लेकर ग्राम रक्षा समिति एवं ग्रामीणों की शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन की गाइडलाइन के अनुसार नवरात्रि में धार्मिक एवं सांस्कृतिक गरबे के आयोजन नहीं करने की सलाह दी गई। वहीं क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसको लेकर मिलजुल कर त्योहार मनाने की समझाइश दी गई। शांति समिति की मीटिंग ली गई है आगामी दशहरा और नवदुर्गा के संबंध में, जिसमें क्या निर्देश दिए गए? जो सामान्य निर्देश जो शासन द्वारा प्राप्त हुए हैं वो दिए गए हैं कि भी कम से कम जो है भीड़ इकट्ठी कराएं और कम से कम जो है अपना। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने रविवार को एक नकबजनी की घटना का खुलासा किया, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वह चोरी किए गए सोने चांदी के करीब 5,45,000 के आभूषण भी पुलिस ने बदमाशों से बरामद कर ली। शहर कोतवाली पर फरियादी सुरेखा पिता मनोहर लाल सोनी निवासी घड़ियाल दरवाजा शहर किला रोड ने थाना शहर कोतवाली में रिपोर्ट की थी कि अज्ञात बदमाश द्वारा घर में घुसकर मकान के ताले की नकली चाबी बनाकर अलमारी खोलकर सोने व चांदी के जेवरात करीब 5,45,000 रुपए के चोरी कर गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें पुलिस को जल्द ही सफलता हासिल हो गई। कोतवाली पुलिस ने नकबजनी की घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा, जिनके कब्जे से चोरी किए गए सोने व चांदी के करीब 5,45,000 के आभूषण भी पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से बरामद कर लिए। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए 4 आरोपी, जिसमें राजेश गोस्वामी चंद्रपुरा, दानिश खिलजी नालबन चौक, सुमित बैरागी लालबाई फूलबाई मंदिर, पवन चौहान शीतला माता मंदिर के पास किला रोड को चोरी किए गए सोने व चांदी के आभूषण, जिसमें सोने का हार, सोने की चैन, सोने की अंगूठियां, चांदी की फैंसी पोंचियां,
चांदी की चेन, पायजेब आदि करीब 5,45,000 के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए गए आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। हाँ, पुरानी तहसील मंदसौर की फरियादिया है सुरेखा सोनी, उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी उसे घर में से सोना चांदी की रकमें चोरी हो गई है। तो इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया और दौरान विवेचना के आरोपियों की पतारेसी कर उनको गिरफ्तार किए गए और उनके कब्जे से 5,45,000 की रिकवर की गई है। आगे की विवेचना में क्या चल रहा है सर? अभी विवेचना जारी है। गायत्री प्रज्ञा पीठ संजीत में रविवार शाम हरिद्वार से पधारी गायत्री परिवार शांति कुंज की टोली द्वारा संगीत के माध्यम से लोक मर्यादाओं को निभाते हुए परिवार को सुचारू रूप से कैसे चलाते हैं, इसके ऊपर अच्छे प्रवचन दिए गए। टोली नायक द्वारा समाज में कैसे रहना, परिवार को एकजुट बनाकर रखना, पर्यावरण के ऊपर अच्छा संदेश दिया गया। सामूहिक रूप से जो परिश्रम किया जाता है और साधना की जाती है उसका अच्छा लाभ मिलता है। इसी कार्यक्रम के तहत कोरोना के दौरान दिवंगत स्वर्गीय युवा घनश्याम चौधरी, पिता भैरूलाल चौधरी एवं स्वर्गीय प्रियतमा उपाध्याय पति राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय के घर जाकर वहां भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रज्ञापीठ पर गायत्री परिवार संजीत के सदस्यों को प्रवचन के दौरान जीवन जीने की कला की विशेष मार्मिक संदर्भ प्रस्तुत किया। इस दौरान गायत्री परिवार के सदस्यगण मौजूद रहे। आगामी त्योहारों के मद्देनजर मंदसौर शहर कोतवाली थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार और नगर पुलिस अधीक्षक ने भागीदारी। आगामी नवरात्रि व विजयादशमी पर्व के चलते सोमवार शाम मंदसौर शहर कोतवाली थाने की शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के प्रबुद्धजनों सहित नवरात्रि आयोजन समिति के पदाधिकारी गण उपस्थित हुए। बैठक को तहसीलदार मुकेश सोनी व नगर पुलिस अधीक्षक परमाल सिंह मेहरा ने संबोधित करते हुए सभी जनों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। वहीं बताया गया कि नवरात्रि पर्व कोविड गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाए। आपको बता दें कि शासन की गाइडलाइन जो गणेश उत्सव को लेकर रही थी, उसी अनुसार नवदुर्गा उत्सव में भी गाइडलाइन का पालन करना होगा। बैठक के दौरान नवरात्रि आयोजन समिति पदाधिकारियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे शासन की गाइडलाइन का पालन करेंगे और त्योहार मनाएंगे। आयोजन के दौरान किसी भी तरह के चल समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। आज की शांति समिति में उपस्थित गांव के नागरिक, इनके समक्ष हमारा सबसे पहला यही बिंदु था कि कोविड-19 को देखते हुए एवं कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी धारा 144 के तहत प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक जगह भीड़ एकत्रित ना हो, चल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठी ना करें और रास्ते में या मंदिरों पर जहाँ पर भी कोई गड्ढे वगैरह हो गए हों उन्हें भरवाने के लिए, एमपीबी को अच्छी लाइटिंग के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए नगर पालिका को पत्र जारी किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारे त्यौहार मनाए जाएंगे, जिसमें कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन भी किया जाएगा। समिति के कुछ सदस्यों का कहना था कि एक तो लाइट की व्यवस्था सुचारू होना चाहिए, कहीं कहीं गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं तो लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए गड्ढे जल्दी भरवाए जाएं, साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए, महिलाओं को आने जाने को देखते हुए पुलिस की माकूल व्यवस्था रहे। हमने भी इस बात के लिए ताकीद किया है कि कृपया शासन का सहयोग करें और कोविड के नियमों का पालन करें। नवदुर्गा जी आने वाली हैं, दशहरा आने वाला है, उसी के संबंध में जो है सभी शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी और सभी की सहमति बनी हुई है। तो हम से जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसका सभी लोग पालन करेंगे और चल समारोह पर जैसे प्रतिबंध लगाया गया है तो चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे और जो गाइडलाइन है इसमें पंडाल है, प्रतिमा का साइज है, ये सब उसको गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। त्योहारों को देखते हुए सारी जो पुलिस व्यवस्था क्या रहेगी? त्योहारों को देखते हुए पुलिस व्यवस्था, सभी जगह पुलिस व्यवस्था रहेगी और सभी लोग जो है जो मन चले टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जगह जगह चौराहे पर पुलिस व्यवस्था रहेगी। तहसीलदार साहब, सीएसपी साहब यहाँ पर थे। हमने यही आह्वान किया है कि कोविड-19 का हम पालन करेंगे। माँ की आराधना के साथ जो पंडाल लगेगा उस पंडाल की जो सीमा तय की उसके अंतर्गत लगेगा। उसके पश्चात जो माँ की आराधना में काजरे होता है, 5 गरबे होते हैं, वो माँ की आराधना ग्रुप में होंगे
और हमने सारी गरबा परिसर को बरसात अनवरत चल रही है, कहीं करंट का वायर खुला ना हो, कहीं कानूनी घटना घटित ना हो, कहीं भी फिल्मी गानों का उपयोग ना हो, ये भी मैंने यहाँ पर आह्वान किया है। हम अभी मूर्ति जब विसर्जित करेंगे, मूर्ति विसर्जित करने में सभी जलाशय भरे हुए हैं, तालाब भरे हुए हैं, कुएँ भरे हुए हैं, नदी के अंदर भी पानी है, तो कहीं बच्चों को या माता बहनों को जलाशय से दूर रखें। जब मूर्ति का विसर्जित हम करेंगे तो वहाँ पर कोविड-19 पालन करते हुए 10 से 12 व्यक्ति जावे, उससे ज़्यादा न जावे। झंडा यात्रा या कलश यात्रा निकलती है, उसका भी कोविड-19 पालन करते हुए उसके साथ जाएंगे। आश्वासन और ये दिया है कि एक तो गड्ढे सब नगर पालिका ने निर्देशित किया है कि भरे, उसका जो लाइट बंद है उस लाइट चालू की जावे, और जो विद्युत मंडल जो आवेदन जाता है वहाँ पर, उस आवेदन के रूप में विद्युत कनेक्शन स्थायी वहाँ पर उतारेंगे। और मैंने एक आह्वान किया कि जब वहाँ पर पंडाल सजता है, उस पंडाल सजने में वहाँ पर छोटे बच्चे अगर कभी खेल रही हो तो उनको छेड़ने नहीं, सीधे गरबे के संचालक है उनसे संपर्क करें, सीधे गरबा जो पंडाल उसके अंदर न जावे। आइए अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। नीमच पुलिस प्रशासन और नगर पालिका टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नीमच जिला चिकित्सालय में अवधि समाप्त होने के बाद भी संचालित कैंटीन को खाली करवाया। दरअसल कैंटीन का ठेका 4 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गया था, मगर संचालक कैंटीन खाली नहीं कर रहा था। इसके बाद 7 दिन में कैंटीन खाली करने का नोटिस भी दिया गया, मगर संचालक ने कैंटीन को खाली नहीं किया। इस पर आज प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सभी सामान को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान नीमच SDM SL शाक्य, सिविल सर्जन डॉक्टर मिश्रा, तहसीलदार अजय हिंगे, TI अजय सालवान, नगर पालिका CMO CP रॉय मौजूद रहे। ये सिविल हॉस्पिटल में कैंटीन आप देख रहे होंगे, ऐसा करना है। और इनको जो ठेका यहाँ से होता है, वो ठेका दिया था, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, अब से इनका वो नष्ट हो गया है। उनको कई बार नोटिस भी दिया गया है कि खाली नहीं कर रहे, तो उस कार्रवाई को ही हमने अंजाम कर दिया। कैंपस तो पूरा ये सिविल सर्जन अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, जिसमें इनका जो भी सामान है वो सब इनको आज यहाँ से पूरा खाली होगा। सर कितना क्या बताया था? ऑलमोस्ट 18 लाख बता रहे हैं। नोटिस वगैरह भी जारी किए थे इसको कई नोटिस दिए हैं, कई बार नोटिस दिए हैं, उसके बाद भी नहीं हटा रहे, इसके बाद इनको हटा रहे। ये एक इरेगुलरिटी है, तभी ये कार्रवाई की गई है, और इसमें और क्या लीगली कर सकते हैं वो मैं शाला से बात करूँगा। यही बता रहे हैं 31 तारीख 10वें महीने 2018 के अंदर इनका टेंडर ख़त्म हो गया। उसके बाद से कई नोटिस देने के उपरांत भी इन्होंने न तो ये शॉप खाली करी है और न ही उसका पैसा जमा करा है। तो ये लगभग पैसा जो है 35,000 के 33 लाख 20,000 के करीब इनको देना है, और इसका जो ब्याज है वो एक अन्य बात है, कितना पैसा देना है। और नोटिस के इसमें अभी भी वो इसी तरह चल रहा है। नोटिस हमने दिया था कि 7 दिन में आप खाली करो, 15 दिन के बाद भी आज फिर बोल रहे हैं कि मुझे नोटिस प्राप्त नहीं है, जबकि अपने पास में सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हैं। ये प्रशासन का पैसा, इसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी, तो पैसा है वो तो वसूल किया जाएगा। प्रशासन को बिल्कुल कोई इस तरह से निकाल नहीं सकता। सर हर वर्ष अस्पताल प्रशासन द्वारा कैंटीन की जो है वैकेंसी वगैरह निकाली जाती है, तो इस बार 4 साल से लगातार इनका काबिज है, कब्जा है। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, या आगे कोई वापस टेंडर निकाले जाएंगे कैंटीन के लिए? हाँ, टेंडर को निकाले जाएंगे। यहाँ पर आवश्यकता है, और जो अच्छा काम करने वाला, व्यवस्थित काम करने वाला, जो अस्पताल की भलाई के लिए काम करेगा उसको देंगे। सर कैंटीन की क्या प्रक्रिया रहती है? जैसे इसमें ये लोग समोसे भी बेच रहे हैं, टेंट के गद्दे भी बेच रहे हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है इसके कुछ नार्म हैं, वो नार्म में बराबर अपन उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, है ना। इसके अंदर जो आर्टिकल जो अपन दे सकते हैं यहाँ से, उनका उल्लेख है, और वो टेंडर प्रक्रिया में उसको देते समय जारी किया जाए। उससे हट कर करके कोई कार्य करना नहीं है। आज किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की गई है? ये SDM साहब द्वारा इनको यहाँ से बेदखल किया जाए, और नई प्रक्रिया के तहत टेंडर जारी करके फिर दूसरे को यहाँ रखा जाएगा, और रखा है कि जो पैसा इनसे लेना है उसकी कार्रवाई पृथक से कानूनन रूप से की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार MA देहलवी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्री नीमच द्वारा गांव कनावटी में 2 वर्ष पूर्व फरियादी के घर में रात्रि में दरवाजा तोड़कर घर में चोरी करने वाले आरोपी हंसराज पिता मोहनलाल को दंडित किया गया।
हंसराज बंटी उधर इसमें जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं दहलवी साहब, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इनके द्वारा 4-4 वर्ष का कुल कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसमें जो है नीमच में रात्रि में दरवाज़ा तोड़कर घर में चोरी करी थी, ये 2 आरोपी थे, हंसराज और उदयलाल। इनको सज़ा की गई है और जुर्माना भी लगाया गया है। ये 2 साल पुरानी घटना है, दिनांक 7/10/19 को रात्रि की है। फरियादिया ज्योति नागर के माता पिता कनावटी रहते थे, वो हिमाचल प्रदेश किसी कार्य से गए हुए थे। चोरी की जानकारी हुई, आसपास के लोगों ने मोबाइल पर फरियादी को दी थी। उसके माता पिता वापिस आए, उन्होंने देखा कि घर में रखी 2 जोड़ी पायजेब, पैरों की बिछिया, लक्ष्मी जी की पूजा के सिक्के, ये सब गायब है। इस पर से थाना जो अपना पुलिस नीमच कैंट है, इनके द्वारा अपराध रजिस्टर्ड किया गया 457-380 के तहत, और इसकी जो विवेचना है कन्हैयालाल सोलंकी द्वारा की गई और उसके पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। हाँ, ये हंसराज उर्फ बंटी, ये पिता मोहनलाल है, ये इंदिरा नगर विस्तार में रहते हैं, और एक उदयलाल उर्फ उदा, पिता बगदीराम, ये जवाहर नगर नीमच के निवासी है। और दोनों को 2-2 वर्ष, टोटल कुल 4 वर्ष का कारावास की सजा दी, 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। नीमच नगर पालिका की टीम ने नीमच के प्रसिद्ध रतन स्वीट्स शॉप के बाहर किया गया अवैध अतिक्रमण हटाया। नीमच के लॉयंस पार्क चौराहे पर स्थित रतन स्वीट्स दुकान संचालक ने दुकान के बाहर नाली पर अवैध पक्का अतिक्रमण कर रखा था, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई थी, जिसे नगर पालिका की टीम ने तोड़ा और इस दौरान नीमच कैंट टीआई अजय सारवान, तहसीलदार अजय हिंगे और नगर पालिका के सीएमओ सीपी रॉय भी मौजूद थे। आप तो खुले आरोप क्यों लगा रहे हो? खुले आरोप लगा रहे हैं इसलिए कि ऐसा होता है ना, नगर पालिका में ऐसा होता हुआ है क्या, और अभी तक यही हो रहा है। इसलिए पूरा बाजार भरे हुए पड़ा गुटकी ठेलों से। फुटपाथ कहीं ग्राहक को चलने के लिए खाली नहीं है, एक भी फुटपाथ कहीं खाली बता दें ये फुटपाथ खाली है। सर अब देखिए गुमटी ढेले जो गाड़ी खड़ी कर देते हैं, अरे फुटपाथ सब पैदल चलने वाले ग्राहकों, और इनको माल दे दो कुछ भी देखेंगे नहीं, आँख बीच के निकल जाएंगे वहाँ से। आपने पहले भी तो आरोप लगाया था मीटिंग बुला के। ठीक है, तो आरोप लगाया मैंने, आरोप सत्य लगाता हूँ, मेरा आरोप गलत साबित करके बता दें क्या। अगर मेरा आपको गलत साबित कर देंगे तो नगर पालिका फ्री झाड़ू लगाऊंगा जब तक जीऊँगा। एक भी आरोप गलत साबित करके बता दें। हमेशा जो जहाँ पैसा नहीं मिला वही तोड़ने चले। नगर पालिका कर्मचारियों के भी तो अवैध है, वो नहीं टूट रहे क्या? वो क्यों टूटेंगे, तो नगर पालिका में है ना, वो क्यों टूटेंगे? मऊ रोड पर अवैध बिल्डिंग है, सब अवैध है। ये RNT सर्किल पे एक रतन स्वीट करके दुकान है, और नाली के ऊपर इनने चबूतरा बना लिया था, और उस पर दुकान चल रही थी इनकी, जो कि नाली का बहाव जो है प्रवाह जो है वो बाधित होता है, इसलिए नालियों पर से अतिक्रमण धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। सर और भी कहीं की शिकायत है या केवल यहीं की शिकायतें? शिकायतें बहुत सी हैं, एक एक करके सब पे कार्रवाई की जा रही है। हाँ सर, और कहाँ पर नगर पालिका द्वारा आज? अब वो CM हेल्पलाइन में हम देखते रहते हैं, जहाँ की भी शिकायत मिलती है हम कार्रवाई कर देते हैं। आज इसके अतिरिक्त और भी कोई कार्रवाई? आज जिला चिकित्सालय में कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा और तो कुछ नहीं, अब तो शाम हो गई। आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई, अतिक्रमण तोड़ा गया, क्या किया गया सर बताइए? नाली के ऊपर जो उनने प्लेटफॉर्म बना दिया था और जिस पे व्यवसाय कर रहे थे वो हटा दिया गया। सर ये नाला खुलवाएंगे? हाँ जी हाँ, ये नाला खोला जाएगा ताकि नाले का प्रवाह बन जाए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।